पाऊंगा या कैसे करा पाऊंगी। इसलिए यदि इच्छा शक्ति मजबूत है और आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो समझिए वो लक्ष्य आपका पूरा होगा ही होगा, नहीं होने का कोई संदर्भ नहीं है। कोई गाइडेंस मिलेगा तो लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा। कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा तो लटकते भटकते भी आप उस रास्ते पर, यदि इच्छा शक्ति मजबूत है तो आगे चलते जाएंगे और आपको लक्ष्य मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी आपको एक बार मिली है, बाकी हम किसी चीज को नहीं जानते कि क्या होगा नहीं होगा। हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, पुनर्जन्म होगा, फिर क्या बनेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन इस जिंदगी को हम जानते हैं कि ये हमें मिली है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ काम करें जो सबसे अच्छा हो सकता है। और अगर जो कोई कम मेहनत में सर्वश्रेष्ठ काम हो सकता है तो वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। टॉप 10 में जो होता है स्टूडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसको पूरा देश जानता है, उसकी स्टोरी छपती है अखबारों में, यूट्यूब वाले उसके टेबल तक दिखाते रहते हैं कि इसी टेबल पर बैठकर पढ़ा करता था वो। जो टॉप 100 में होता है उसको पूरा राज्य जानता है और नीचे से भी जो फंसता है उसको आसपास के जिला, डिस्ट्रिक्ट और अपने शहर के लोग जानते हैं। स्टोरी बन जाती है कि वो ऐसे पढ़ता था, ऐसे करता था, इस तरीके की चीजें। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप 10 में होता है, टॉप 20 में होता है, टॉप 100 में होता है, उसकी स्टोरी चलती है, वो हीरो बन जाता है। कोई नहीं पूछता उससे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, किस आर्थिक वर्ग से वो है, कितना वो सुंदर है, कितना बलशाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जामिनेशन उसको पास किया और जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन हीरो, और पूरी जिंदगी वो लगातार टाइम बाउंड प्रमोशन पाते हुए इस देश के टॉप मोस्ट पोस्ट पर जाकर रिटायर करता है। पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है उसका। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए। और जितने लोग पास करते हैं इस एग्जामिनेशन में उसके कितने हाथ पैर होते हैं? आपके कितने हैं? उसके पास दशानन की तरह 10 सर नहीं होता, उसके पास भी हाथी की तरह एक सिर होता है। वो सिर्फ अपना लक्ष्य बनाता है और लक्ष्य पर अड़िग रहता है और उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में यदि कुछ करना है तो लक्ष्य बड़ा करो। सबसे पहले गोल सेट करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या बड़ा काम तुम कर सकते हो जिससे तुम न केवल अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अकेला वो सिर्फ काम करा सकता है जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तरीका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करके हासिल किया जा सकता है और सबसे आसानी से पास किया जा सकता है। आप लोग सब लोग ये समझते होंगे कि ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। कोई भी एग्जामिनेशन मुश्किल क्यों होता है स्टूडेंट, कभी सोचा है आपने? आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एग्जामिनेशन मुश्किल कैसे हो सकता है? दो ही आधार हो सकता है, नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट बहुत अधिक है और सिलेक्शन का रेशियो कम है ना? मतलब कंपटीशन बहुत अधिक है। 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। ये एक आधार है किसी चीज के मुश्किल होने का। और दूसरा आधार है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ये आधार हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा आधार इस एग्जामिनेशन के मुश्किल होने का नहीं हो सकता। अब अगर जो आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो अगले 10 मिनट में आपको दिखेगा कि ये दोनों चीजें झूठ है, सरासर झूठ है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। जो 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं स्टूडेंट, उसमें 5 लाख लोग परीक्षा भवन में नहीं जाते। अब कितने लोग बच गए? 5 लाख लोगों में 50% लोग ऐसे होते हैं
जिनको ये भी पता नहीं होता कि वो परीक्षा में जा क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती है। वो ग्रेजुएट हुए और उन्होंने एग्जामिनेशन का 100 रुपए में फॉर्म फिलअप कर दिया और वो चले जाते हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का देना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का इशू है। अपने आप को बहुत बड़ा इवॉल्व हो जाता है कोई अगर जो ये कह दे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो इसलिए फॉर्म फिलअप करके वो परीक्षा भवन में चले जाते हैं। 2.5 लाख लोग बचे। 2.5 लाख लोग में 50% लोगों को सिलेबस का भी ज्ञान नहीं है कि वो सिलेबस किस तरीके से हैंडल करेंगे और कौन से मटेरियल को पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे। अब कितने बच गए? 1.25 लाख लोग। 1.25 लाख लोग में 50% ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनती हैं। हमारे बिहार के स्टूडेंट की तरह इस पूरे देश में मैंने सेमिनार किया है, सब जगह के स्टूडेंट से इंटरेक्शन मेरा हुआ है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि बिहार से ज्यादा मेहनती विद्यार्थी कहीं के नहीं है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको रास्ता सही नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना। कंपटीशन किस लिए आयोजित होती है? एक योग्यता को तलाशने के लिए। दौड़ के कंपटीशन में पहलवान पास कर जाएगा? नहीं करेगा, उसमें तो दौड़ने वाला ही पास करेगा। ये कंपटीशन है एडमिनिस्ट्रेटर को चुनने के लिए, प्रशासक चुनने के लिए। तो इसमें आप रिसर्चर की भूमिका में जाएंगे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे आप ज्यादा पढ़िएगा आपका सिलेक्शन उसी दिन आपसे दूर हो जाएगा। लिमिटेड पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और एप्टीट्यूड से पढ़ना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब कितने बच गए? 60,000 लोग बच गए। 60,000 लोग में 50% स्टूडेंट ऐसे हैं, विद्यार्थी, कि वो सब चीज सोचते तो है कि हम ऐसे कर लेंगे, सब पता है उनको कि सिलेबस भी ऐसे है, हमको ये पढ़ना भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते। आप लोगों में हमसे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने प्लानिंग की होती है, लेकिन आप कर नहीं पाते, इसके कारण उनका परीक्षा नहीं होता। ओनली 25 से 30,000 लोग होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है स्टूडेंट, और 25,000 30,000 स्टूडेंट में 15,000 लोगों का प्रिलिमिनरी टेस्ट में हो जाता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट जानते हैं? यूपीएससी या बीपीएससी 3 फेज में एग्जामिनेशन लेती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो पहला परीक्षा प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसमें 15,000 लोगों का हो जाता है, मतलब वो उस गेटवे में इन कर जाते हैं। अब वो आगे बढ़ के अपने पद को प्राप्त करने की दिशा में वो बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं कहता हूं बिल्कुल बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है सिलेबस। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मैक्सिमम जो आंसर लिख सकते हैं अपने किसी क्वेश्चन का, वो है 250 से 300 शब्द। ध्यान से सुनिएगा, कितना? पीछे से 250 से 300 शब्द। अब चलिए मान लिया जाए कि आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया, अशोक का धर्म क्या है, इसके